नमस्कार। आज अपन लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक कक्षा 10वीं, कक्षा 9वीं, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं और अन्य कंपटीशन भर्तियां राजस्थान की जैसे रीट, सेकंड ग्रेड्स आदि में भी अर्थशास्त्र से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है, इस पुस्तक का रचना भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने किया था। कौटिल्य के अन्य नाम हैं विष्णुगुप्त और चाणक्य। कौटिल्य के अन्य नाम हैं चाणक्य एवं विष्णुगुप्त। इन्होंने इसकी रचना की थी। चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी माना जाता है। इस अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में एक राजा के राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना और टैक्स एकत्रित करने से संबंधित सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र के लिए अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग शब्दों का उल्लेख किया गया है, किंतु अधिकांश ग्रंथों के अंदर अर्थशास्त्र या आर्थिक क्रियाओं के लिए वार्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। और वार्ता शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आर्थिक क्रियाएं। वार्ता शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आर्थिक क्रियाएं। जो वार्ता शब्द का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों के अंदर प्राप्त होता है, उसमें से प्रमुख बृहस्पति, शुक्र एवं कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथों के अंदर ये शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। प्रारंभिक भारतीय आर्थिक विचारक जिसमें सर्वाधिक नाम उल्लेख मिलता है स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और रमेश चंद्र दत्त। इन भारतीय आर्थिक विचारकों का नाम प्रारंभिक भारतीय आर्थिक विचारकों के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश शासनकाल के समय भारत के अंदर होने वाले धन निष्कासन से संबंधित जो जानकारी प्राप्त होती है वो दादा भाई नौरोजी ने दी थी। इनकी पुस्तक अनब्रिटिश रूट्स ऑफ इंडिया, इनके अंदर जो सिद्धांत हमको प्राप्त होता है। आधुनिक भारतीय आर्थिक विचारक प्रमुख रूप से नाम उल्लेख हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जे.के. मेहता एवं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन वही अर्थशास्त्री हैं जो मानव विकास सूचकांक अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1999 के आसपास इस सिद्धांत को दिया गया था। इस सिद्धांत के उपलक्ष्य पर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। आधुनिक अर्थशास्त्र जो विभिन्न
कक्षाओं के अंदर अध्ययन किया जाता है। इस पुस्तक की रचना आधुनिक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने की थी। एडम स्मिथ की प्रकाशित पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड क्यूजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, इनको अधिकांश परीक्षाओं के अंदर संक्षिप्त शब्दों में पूछते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन से अपन को अधिकांश अखबार परीक्षा पेपरों के अंदर देखने को मिलता है। आपको इतना ही नाम याद रखना है। एडम स्मिथ, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक की रचना की थी, जो 1776 में प्रकाशित होती है। इस पुस्तक को राजनीतिक अर्थशास्त्र से अलग करके स्वतंत्र अर्थशास्त्र नामक विषय का प्रादुर्भाव करते हैं। इस कारण आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना गया है। एडम स्मिथ का जीवन परिचय। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के निवासी थे और इन्होंने ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर रहते हुए अपनी सेवाएं प्रदान की थी। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। परिभाषा के रूप में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा, तो एडम स्मिथ ने कहा था। एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक बाजार में क्रेताओं व विक्रेताएं अपनी निजी हित या स्वार्थ को ध्यान में रख करके ही आर्थिक क्रियाओं का निर्णय लेते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय ये हुआ, एडम स्मिथ के अनुसार बाजार के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं मानव अपने स्वार्थ के उद्देश्य से ही करते हैं। एडम अर्थशास्त्र की प्रमुख परिभाषाएं अब तक प्रचलन में आई हैं। वो परिभाषाएं निम्नलिखित हैं, अर्थात डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे प्रथम जो परिभाषा आई है वो परिभाषा धन से संबंधित है। धन से संबंधित परिभाषाएं देने वाले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, धन से संबंधित परिभाषा देने वाले अर्थशास्त्रियों को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के नाम से जाना जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र के अंदर मात्र धन का अध्ययन किया जाता है, अन्य किसी प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। एडम स्मिथ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मानव को आर्थिक मानव माना एवं मानव को मशीन के रूप में माना था। एडम स्मिथ ने कहा था कि जितना व्यक्ति को धन दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति इस मार्केट के अंदर कार्य करेगा या आर्थिक क्रियाएं करेगा। किंतु कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की
इस परिभाषाओं का खंडन किया और नवीन परिभाषा दी। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण या मानव कल्याण का विज्ञान है। इनसे संबंधित परिभाषा भौतिक कल्याण से संबंधित अर्थशास्त्रियों ने दी थी। इसमें प्रमुख नाम हैं मार्शल, पिगू और कैनन आदि ने ही परिभाषाएं दी थी। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव या भौतिक कल्याण का विज्ञान है। पूछा जाए कि अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान किसने कहा था, तो आंसर होगा मार्शल ने कहा था। मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो 1890 के अंदर प्रकाशित हुई थी, किंतु इस परिभाषा को भी कुछ समय के बाद विरोध का सामना करना पड़ा और नवीन परिभाषा का उल्लेख हुआ, जिसको दुर्लभता संबंधित परिभाषा कहा जाता है। ये परिभाषा दी थी लियोन रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन, साध्य और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के बीच संबंध के रूप में करता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक एल रॉबिन्स की एन एसे ऑन द नेचर एंड साइंटिफिकेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस जो 1932 के अंदर प्रकाशित होती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, एडम स्मिथ के बाद जो अर्थशास्त्री मार्शल और उसके बाद में जो अर्थशास्त्री एल रॉबिन्स आया, इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र के अंदर साधनों की जो सीमितता है और आवश्यकताएं जो असीमित हैं, इनके बीच जो वैकल्पिक रूप में प्रयोग करके साधनों को प्रयोग में लाया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है, उसी को अर्थशास्त्र कहा जाता है। इनके बाद में चौथी जो परिभाषा है वह आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषा। ये गांधीवादी विचारधाराओं से प्रभावित भारतीय अर्थशास्त्री हैं जे.के. मेहता। इन्होंने कहा था, इन्हों के अनुसार अधिकतम संतोष अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति में निहित न होकर आवश्यकताओं की कमी में है। कहने का मतलब ये हुआ कि जे.के. मेहता ने कहा कि अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने से कोई व्यक्ति संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात कोई व्यक्ति जितनी कम आवश्यकताओं को रखेगा वो व्यक्ति इतना ही सुखी एवं संतोष रहेगा। अगली परिभाषा इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है जे.के. मेहता एडवांस्ड इकोनॉमिक्स जो 1957 के अंदर प्रकाशित होती है। उनके बाद जो परिभाषा है वो है विकास आधारित परिभाषा। इस परिभाषा को दी थी सैमुएल्सन ने और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इकोनॉमिक्स जो 1966 अर्थात 1964 के अंदर प्रकाशित होती हैं और इन्होंने गत्यात्मक विकास पर सर्वाधिक बल दिया था। इसी के साथ और भी आपके साथ वीडियो शेयर किया जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर हमें रिप्लाई में कमेंट लिख करके बताएं और कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं और कक्षा 9वीं और 10वीं इनके अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो पुस्तक संचालित हो रही है उसका पूरा का पूरा सिलेबस आपको इकोनॉमिक्स क्लासेस 024
यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग ज़रूर कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करावें। जय हिंद, जय भारत।